नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि के अंतर्गत उसके नियमों के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के नियमों पर। व्यंजन संधि के अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग नियम मिलेंगे, संख्या उनकी अलग अलग मिलेंगे, नियम लगभग वही रहेंगे, केवल उनकी संख्या किसी के अनुसार आपको 6 मिलेगी, किसी के अनुसार 8, किसी के अनुसार 10, किसी के अनुसार आपको 12 मिलेगी। अध्ययन की सरलता के अनुसार संख्या को बांट दिया जाता है, नियमों को बांट दिया जाता है, जिससे आपको अध्ययन में आसानी हो। मैंने भी व्यंजन संधि के नियमों को 12 भागों में ही बांटा है। मैं 12 नियम के अंतर्गत आपको व्यंजन संधि के नियम पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं पहला नियम। व्यंजन संधि का पहला नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब जैसे ही आप किसी वर्ग के प्रथम वर्ग, तुरंत आपको ध्यान देना चाहिए कि का वर्ग में का, पा वर्ग में पा, चा वर्ग में चा, ये जो प्रथम वर्ग हैं इनका योग जब सघोष वर्ण, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सघोष वर्ण क्या है? सघोष वर्ण है पांचों वर्गों के अंतिम 3 वर्ण। जैसे का वर्ग में का खा छोड़ दीजिए, गा घा अंगा, चा छा छोड़ दीजिए, जा झा या, टा ठा छोड़ दीजिए, डा ढा डा, ता था छोड़ दीजिए, दा धा ना, पा फा छोड़ दीजिए, बा भा मा। ये क्या है? ये पांचों वर्गों के अंतिम 3 वर्ण है। उसके साथ अंतस्थ व्यंजन क्या आएगा? या, रा, ला, वा, हा और सभी 11 स्वर। ये इतने किसमें आते हैं? ये आते हैं सघोष में। अब फिर कह रहा है, देख लीजिए फिर से एक बार, कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग का योग सघोष वर्ण, लेकिन एक शर्त लगा रहा है कि पांचवा छोड़कर मतलब हमें कौन कौन सा छोड़ना है? ना, पहले ना छोड़ दीजिए, और ये मा, ये 5 को छोड़कर यदि वर्ण होता है, उनका मेल योग होता है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर आदेश हो जाता है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग का योग सघोष वर्ण के साथ हो तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ग में बदल जाता है। नियम देख लीजिए, प्रथम वर्ण धन सघोष वर्ण, पांचवा को छोड़ दीजिए तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में ये बदल जाएगा। जैसे देखिए, सत धन आचार बराबर सदाचार। अब यहां देखिए, ता क्या है? ता प्रथम वर्ण है और बदल आ गया दा में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ता किसमें बदल गया? दा में बदल गया। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। यहां देखिए, का किसमें बदल गया? गा में। का से गा में, पहले से तीसरे में, अपने ही वर्ग के। फिर देखिए, ऋक वेद, यहां क्या है? का है, यह भी किसमें बदला? गा में बदला। किसमें? तीसरे में बदल गया, पहला तीसरे में बदल गया। इसी के अनुसार अप द, अब पा पहला है, जब दा के साथ इसका मेल हुआ तो ये बदल गया बा में, तीसरे में बदल गया। अब्द माने जल होता है। दिगंबर किसकी पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करके इसको बताइए कि दिगंबर किसकी पर्यायवाची है। अगला देखिए, एक और उदाहरण इसका देखिए, अच धन अंत बराबर अजंत। चा किसमें बदल गया? जा में बदल गया। चा किसमें बदला? जा में, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अजंत, अजंता, इसी से ऐसे ही शब्द निर्माण हुआ है। जनता एलोरा की गुफाएं पढ़ा होगा आप सबने। अब देखिए दूसरा नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ अनुनासिक वर्ण
अनुनासिक वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखिए प्रथम वर्ण अनुनासिक के साथ इसका योग हुआ तो ये अनुनासिक में पांचवें वर्ण में बदल गया। पांचवा चूंकि अनुनासिक ही है इसलिए अनुनासिक ही लिखा गया है। जैसे सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, देखिए यहां ता है, अनुनासिक में ना में बदल गया, सन्मार्ग हो गया। उन्नति, यहां ता है, इसमें बदल गया, ना के साथ इसका मेल हुआ, ये यहां देखिए बदल गया, ता ना में बदल गया, उन्नति हो गया। वाक मैं के साथ किया, ये देखिए पांचवें में उसमें बदल गया, अपने अनुनासिक में बदल गया। दिक नाग का किसमें बदल गया, का बदल गया अपने पांचवें में, जो इसके वर्ग का जो पांचवा वर्ण है अंगा में, वो अंगा में बदल गया। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, जगत धन नाथ, बहुत सुना होगा आपने जगत धन नाथ, तो ता यहां किसमें बदल गया, ता ना में बदल गया। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन नाथ होगा। और हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम के अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ हा का योग होता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण या फिर हा लिख दिया जाता है। या तो तृतीय वर्ण लिखा जाएगा और हा के स्थान पर चौथा वर्ण लिख दिया जाएगा, या फिर हा ही लिखा जाएगा। देखिए प्रथम वर्ण के साथ हा का योग हुआ तो तृतीय वर्ण लिखा जाएगा, प्रथम वर्ण की जगह पर तृतीय वर्ण लिखा जाएगा, और हा की जगह पर या तो चतुर्थ वर्ण लिख दिया जाएगा या हा ही रहने दिया जाएगा। जैसे वाक धन हरि बराबर या तो वाघर लिखा जाएगा या वाघर लिखा जाएगा, ये दोनों सही है, या तो वाघर लिखा जाएगा या वाघर लिखा जाएगा। दूसरा उदाहरण, सिद्ध धन हांत बराबर सिद्धांत, सिद्धांत ये भी सही है और सिद्धांत ये भी सही है, दोनों में कोई भी सिद्धांत गलत नहीं है। अगला उदाहरण, उत धन हार बराबर उद्धार। अब हम उद्धार ऐसे भी लिख सकते हैं और उद्धार ऐसे भी लिख सकते हैं। कई जगह अब देखने में आ रहा है कि जैसे पहले हम लिख देते थे विद्यालय, कई जगह अब किताबों में देखिए आपको लिखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा विद्यालय ऐसे लिखा हुआ। यहां दा धन या को जो द्या लिखा जाता था वो इसमें मौके पर नहीं लिखा जा रहा है, मौके पर आपको विद्यालय ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो ऐसे रूप बदल रहे हैं, तो ये नहीं कहना होगा कि ये उद्धार सही है ये उद्धार गलत है, ये उद्धार भी सही है ये उद्धार भी सही है। दोनों उद्धार सही हैं, दोनों वाग्घर सही है और दोनों सिद्धांत सही हैं। इसी प्रकार अगली क्लास में हम व्यंजन संधि के अन्य नियमों पर चर्चा करेंगे। आज पहली क्लास में हम व्यंजन संधि के पहले 3 नियमों की चर्चा कर चुके, अगली क्लास में अगले 3 नियमों की चर्चा करेंगे। 12 नियमों को हम 4 क्लास में बांटकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि नियम हैं। स्वर संधि में तो उसके 5 भेद हैं जिसको पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन व्यंजन संधि नियमों से बंधी हुई है, इसीलिए आप इसको ध्यान देकर पढ़िए, तभी आपका अध्ययन का स्तर इसमें सुधर सकता है और आप अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।